प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज सुबह पब्लिक की गई वीडियो में, जिसमें थंबनेल हमने लगा दिया था कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का बहुत क्रूशियल होने जा रहा है। धीरे धीरे वो दिन तो आ ही जाएगा जिस दिन सुबह पेपर में आपको छपा मिलेगा कि इतने पद कब से फॉर्म भरना है। लेकिन एक अजीब स्थिति है। आज जो बच्चों ने हमको बताया था, व्यक्तिगत मेरी जानकारी में तो नहीं था, लेकिन मुझे बच्चों ने बताया कि सर 12 जुलाई को भी तारीख लगी है। ये डेट ज़रूर इसमें 19 जुलाई मेंशन है ऑर्डर में, तो वाकई में 12 जुलाई के डेट पर आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 13 जुलाई हो गई है। यानी आज है शनिवार और संडे को ही 14 जुलाई को बिहार एचजेएस का मेंस होना है। तो 12 जुलाई को अपलोडेड ऑर्डर और 13 जुलाई को निर्गत, यानी कल की डेट में मिला, जिसमें हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि आज की फ्रेश ऑर्डर के लिए नहीं, चूंकि वकील साहिबानों का हड़ताल चल रहा है। वकील साहिब लोग बहिष्कार पे हैं, और अगर ये बहिष्कार, ये रस्साकसी न्यायमूर्ति गणों और माननीय उच्च न्यायालय के भीतर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता साहिबान, सीनियर एडवोकेट काउंसिल सारे, अगर उनके बीच रस्साकसी इस तरीके से रही, सामंजस्य नहीं बन पाया, तो हाई कोर्ट बार इलाहाबाद ने ये रिकमेंड किया है कि हम न्यायमूर्तियों के अदालत में अदालती कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। इसको सुनाने का मतलब और कोई आप लोगों से उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इस बात की आशंका है कि 19 जुलाई को जो फ्रेश ऑर्डर के लिए डेट रखी गई है, यानी ऑर्डर ही आना है। ज़्यादातर बच्चे अपने अपने ओपिनियन की अपनी अपनी बातें या कोई विधिक सलाह देने वाला लेने वाला कर सकते हैं, लेकिन जो सीनियर काउंसिल उनकी तरफ से लेटेस्ट बहस किए हैं, मुझे लगता है ये रोक नहीं पाएंगे। मेरा व्यक्तिगत व्यू है, ये हो सकता है पिटिशनर के बिट्टे जो एडवोकेट्स हैं या उससे रिलेटेड जो याची के सहयोगी बच्चे हैं, याची खुद इस बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मुझे लगता है कि ऑर्डर हाई कोर्ट पास कर देगी। एक ही कंडीशन है कि ऑर्डर की डेट बदल जाए, 19 के आगे बढ़ जाए। वो तब है जब ये जो हड़ताल चल रही है, एक प्रकार से कह सकते हैं बहिष्कार, अदालती कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं अधिवक्तागण, तो अगर ये कंटिन्यूअस रहता है तो 19 की डेट फिर एक बार पोस्टपोन हो सकती है। और जब ये पोस्टपोन, जब तक कमीशन इससे हला भला नहीं हो जाएगा, आप समझिए, वो इतने बुरी तरीके से दलदल में फंसा है कि वो वही जानता है। ये बात सही है कि अपर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस में सारी संस्था या उससे ताना बाना जो एक दूसरे का सामंजस्य है, एक दूसरे के बगैर चलता नहीं है। कितनों 36 का आंकड़ा हो एसपी साहब और जिला कलेक्टर में, लेकिन आप देख रहे हैं प्रकृति ने बाढ़ का प्रकोप ऐसा फैलाया है, ले पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश में, कि सारे जिला कलेक्टर और एसपी एक साथ दौरा कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा। अभी कल के वीडियो में तो हम आपसे बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर, तो यही है कि जो असली ड्यूटी है, ऑफिसर्स की जो असली ड्यूटी है, इस समय देखने को मिल रही है, सारा विरोध बुला के। तो ऐसे आवश्यकता पड़ने पर बार और बेंच का एक रिलेशन है। आप लोग जानते हैं सेमेस्टर में एक पेपर यही रखा जाता है, बार बेंच रिलेशन। उस पर सवाल पूछा जाता है, इंटरप्रिटेशन की जो एक टॉपिक होती है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसमें जो न्यायाधीशों के रूल हैं व्याख्या करने के, और उनमें आपस में बेंच बार रिलेशन का एक भी माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से न्याय निर्णय तक सही ढंग से, समुचित ढंग से अदालतें पहुंच पाती हैं। ऐसे नहीं होता है कि एटमॉस्फियर बिल्कुल गुबार भरा हो। सहयोगात्मक रुख होना चाहिए दोनों का। मैं व्यक्तिगत तौर पर, मेरी हैसियत तो ये नहीं कि मैं किसी भी समुदाय को अपील करूं, चाहे वो अधिवक्तागण हों और चाहे वो न्यायमूर्तिगण हों। जैसा कि आप लोगों ने पेपर में पढ़ लिया होगा, बार हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया कि हम अब न्यायमूर्तिगणों को माय लॉर्ड या नहीं बोलेंगे, हम सर बोलेंगे। तो ऑलरेडी आप देखें कई जजमेंट में कोर्ट ने ये कोड किया है, हमको आप ये ट्रेडिशनल चीज़ें क्यों बोलते हैं, हम भगवान नहीं हैं।
अभी कुछ ही दिनों पहले न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर ने भी क्लियर किया कि पब्लिक, मीडिया या एडवोकेट्स हमको भगवान जैसा ट्रीट न करें, हम भगवान नहीं हैं। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है, लेकिन इसके पीछे जो आशय है वो भद्र नहीं है, वो अभद्र है। और अभद्र होने की वजह से जो एक कुढ़न है, आक्रोश है, जो अधिवक्ता गणों की आंखों में झलक रहा है, ये बार बेंच रिलेशन के लिए डेंजर है। और ये बार बेंच के रिलेशन के लिए डेंजर नहीं है, आप लोगों की जो वैकेंसी है, वैकेंट है, जिसको आना है कमीशन, बताइए उसको अगस्त, एक प्रकार से कह सकते हैं सितंबर 2023 से रोके पड़ा हुआ है। उसने स्वीकार करना शुरू कर लिया नवंबर दिसंबर से ही कि हमारे पास अधियाचन है, बिन मतलब के वो उसे रोके पड़ा हुआ है। अब तक ये बात सत्य है, अगर आ जाता तो तमाम ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो अब प्रिपेयर हो जाएंगे, वो ना हो पाते। तो ये तो अलग विडंबना है। लेकिन जिस बच्चों की एज क्रॉस मोड में है, आखिरी एज में चल रहे हैं, उनको तो अवसर चाहिए। एक किसी चीज़ की हद होती है। 2015 में आप 372 APO भर लिए, उसके बाद 2018 के नाम पर सिर्फ 17 सीट, फिर जो 42 लड़के इधर गए, तो 18 और 42 जोड़ दीजिए, तब से इतने बड़े स्टेट में जो लगभग 30 करोड़ आबादी झेल रहा है, जिसके 75 ज़िले हैं, और एक ज़िले में अगर हम 2 या 3 APO को कैलकुलेट कर लें तो 70 या 210 तो इमीडिएट होने चाहिए, जबकि सुनने में आ रहा है कि 178 टोटल वैकेंट है। ये कैडर इंप्रूव करने का हाल है। ऐसे में हम ये बात दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि जितने जल्दी माननीय उच्च न्यायालय आर्डर पास करके हाई कोर्ट को रिलीफ देगा या ऐसी पोजीशन का आर्डर पास करेगा जिसमें कमीशन परेशान न हो, यानी कमीशन को अपनी व्यवस्थाएं जुडिशरी सेगमेंट की वैकेंसीज के प्रति टर्मिनेट न करनी पड़े या उसको दूसरे दिशा में न मोड़ना पड़े, तो स्वभावतया निश्चित वो दिसंबर वाली डेट जो लगी हुई है उसी पर प्री कराने के मकसद से वैकेंसी डिस्क्लोज कर देगा। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, जे के प्रति एक कन्फर्मेशन अभी कह पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक उसका सबसे बड़ा विवाद तो जे का वैकेंसी का ही चल रहा है, और दूसरा वो वो जो 2 साल के अनुभव वाला चक्कर, हाई कोर्ट का उस पर रिकमेंडेशन, कमीशन के पदाधिकारी इस बात को दबे जुबान से स्वीकार करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमको रोक रखा है। हालांकि इसको पब्लिकली कहना ये कोई गारंटी प्रपत्र नहीं है, मैं ये बातें हेर्स एविडेंस के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इतना आखिर उसमें भी डिले क्यों हो रहा है। वो बच्चे, हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें जो हमारे सीरीज से जुड़ी हैं, उनको अंदाजा था सर फरवरी में ही आ जाएगा। अब आप हर दिन हर बार घटना चक्र ऐसे बदलता जा रहा है कि बच्चे इंतजार करते करते जुलाई के मिड में आ गए हैं। 13 के बाद 15 जुलाई मिड जुलाई है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको बड़ी राहत भरी खबर अगस्त में सुनने को मिल सकती है। 15 दिन ये घटनाक्रम के होंगे। 19 तारीख को ऑर्डर लगा है। जैसे सब्र रखा है, सब्र रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई में ढिलाई नहीं करना। पुलिस एक्ट, रेगुलेशन, ये सब रपा रप होना चाहिए। कितनों प्रॉब्लम पूछें, कई सौ पुलिस एक्ट रेगुलेशन से सवाल बनाएं, CRPC को कितनों अत्याधुनिक ढंग से पूछें, कितनों उसमें BNS BNS खोस दें। इतने तरीके का आत्मबल से व्यवहारिक तैयारी आप रखिए। एक्सपेरिमेंटल किसी के मेरे से, किसी से सीरीज से जुड़कर, क्लासेस से जुड़कर अपने को बिल्कुल रिफॉर्म के जोन में लाइए, अन्यथा आ जाएगी चली जाएगी, मिलेगा नहीं। अन्यथा आ जाएगी चली जाएगी, मिलेगा नहीं। 2015 APO में, जिसमें मेरा खुद का 1 नंबर से इंटरव्यू कॉलिंग रुकी थी APO में, उसमें जिस कैंडिडेट ने APO टॉप किया था वो बाद में सेकेंड और फर्स्ट ऐप में परिवर्तित रिजल्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में एडजेस हो गए। इस समय सहारनपुर में पोस्टेड है। कौन पता इस बैच में जो APO बनने जा रहा है, जो टॉप करे वो भी ADJ बन जाए। एज और बाकी टर्म और कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। लखीमपुर खीरी से किसी अधिवक्ता बंधु ने मुझे पर्सनल व्हाट्सअप किया, अभी नया लड़का है, कि सर क्या उसको ये जानकारी क्लियर नहीं है कि APO की जॉब करने के दौरान HJS में हम बैठ सकते हैं, जो बार कोटे की सीट हो सकती है, वो चाहे जिस जगह से ला किया हो, जिस परिस्थिति में किया हो, जो उसके इर्द गिर्द मित्र हैं, उसको जानकारी नहीं है। मैंने बताई
तो इस पर्पज से भी जो बच्चे एक चांस या दो भी बचा हो, लेकिन अगर एज रिकमेंड कर रही हो 35 साल और 7 साल का अनुभव, तो आप एपीओ को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्या बुरा है। हमारी तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं, 2018 पार्ट 3 की बात बता रहा हूँ, जो बहुत कम नंबर से उत्तराखंड में एपीओ या कहीं भी अनदर स्टेट में, मतलब जितनी सीटें भरी गई थी पार्ट 3 में, लगभग हमें लगता है टोटल 39 लड़के भरे गए थे। जैसे 31 इसमें, उसमें टोटल 45 या ऐसे कुछ था, नंबर मुझे क्लियर नहीं याद है, लेकिन उसमें जितने भरे गए थे उसके 1/3 से कुछ ज़्यादा कोर्ट साहब लोग थे। ये 2 ही लोगों के लिए सीट आती है, ओपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, या टैक्सेशन या कहीं भी प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, सरकारी वकील, एपीओ और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। इसके अलावा इसमें जुडिशियल ऑफिसर नहीं बैठ सकता। धीरज मोर वाला केस आप जानते हैं, पढ़ लीजिएगा। जो कभी नए बच्चे हैं उनको धीरज मोर को केस का अध्ययन करना चाहिए, उसमें सारा विवरण है। आप तो गूगल का ज़माना है, क्लिक कीजिए, हिंदी वर्जन में आ जाता है, पढ़िए आराम से। इस केस को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। न्यायमूर्ति इस समय जो पॉल्यूशन का जो न्याय ट्रिब्यूनल है उसके हेड पर्सन है अरुण मिश्रा सर, समझ रहे हैं। तो इसको बड़े एक तारीफदारी के माइंडसेट से कि हमारे पास अगर एपीओ ही आ रही है, हम कहते हैं 110-15 जो भी आने वाली है, उसमें अपनी जान लड़ा देनी है और अपने पॉइंट की तैयारी। जब मैं बिहार एचजीएस में जो बच्चे लिख के दे रहे थे, मैं देखा जैसे वो पेपर जो अनट्रेडिशनल है, जो आपके यहाँ एपीओ से कोई लेना देना नहीं है, जैसे जो मान लीजिए एनडीपीएस में कुछ लिख रहा है, या मान लीजिए ये इसमें नेगोशिएबल में कुछ लिख रहा है, तो उसके भीतर यानी जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आपसे एचजीएस में पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी का बोध आपको ये होना चाहिए कि क्या उससे रिलेटेड जब मेंसवा होगा 2 महीना बाद तो हम कर पाएंगे। कुछ अधिवक्ता बंधु बहन जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बेसब्र हैं, वो उनके दिमाग में, अब मैंने क्या कहूँ, मैं तो ऐसे एज के लड़कों अधिवक्ता बहनों को कितना टोकता हूँ, लेकिन नहीं मानते। उनको सारा का सारा एक ही बार में पढ़ना है। अरे ये मूढ़ता है। हाई कोर्ट अपने विवक्षित टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ भी करे, वो सर्वमान्य संस्था है, वो परीक्षा नियामक संस्था है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रणनीति तो हम तय कर सकते हैं जहां हमारा दायरा है। मैं कितनी बार समझाऊं, सब पकड़ने जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, छाछठो पेपर नहीं तैयार हो सकता। आप ये माइंड मेकअप करें कि जो मेजर लॉ है, जैसे माइनर में सबसे ज़बरदस्त लॉ है राजस्व संहिता, ऐसे ही जो जितने नए जुड़े हैं उसमें आप खुद से तय करें। जब मोहम्मदन लॉ पढ़ रहे हों तो उसी समय जो 2019 और 21 वाले दोनों एक्ट जोड़े गए हैं उसको भी इंक्लूड करके पढ़ लें। कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे आए हुए क्वेश्चन सीक्वेंस में चैन में फंसे हों, नहीं तो सब लटके मिलेंगे और वहाँ कन्फ्यूजन में सब गलत करके आएंगे। हमारा मैं कह रहा हूँ इस पेपर में जो होने वाला है, जो हायर जुडिशरी यूपी का प्रीलिम्स होने वाला है, कभी भी हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने लापरवाही या सब पढ़ने की कोशिश की तो आपका नंबर जानते हैं क्या होगा? 45% आप तुक्का मारेंगे महाराज, पढ़ने के बावजूद तुक्के मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, नंबर कटेगा नहीं। और तुक्के से ऐसे नहीं भाग्य काम करता भाई। भाग्य के बदौलत आप चपरासी उपरासी की सोचिए, ग्राम सभा में ग्राम सेवक बनने की सोचिए, एचजेएस नहीं हो जाएंगे तुक्के से। बहुत डेप्थ की तैयारी मांगता है। इंटरव्यू में आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको वो जो हाई कोर्ट के साथ जो न्यायमूर्ति महोदय होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चुने गए हैं, जिंदगी भर उन्होंने प्रैक्टिस करी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में ही न्यायमूर्ति बनाए गए हैं, वो अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके पैरेलल जो बैठा होगा, 2 लोग होते हैं इंटरव्यू सेल में, दूसरा जो बैठा होगा निश्चित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो धुरंधर होगा। ऐसी कमेटी बना के 2-2 जजों की दी जाती है। आईएएस की तरह इसमें 5 लोग नहीं बैठते। तो ये जो 2 जजों का एक पीठ या 3 हो सकते हैं, तो उसमें एक जो बैठती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बड़ी बारीक जानकारी रखते हैं और ऑलरेडी आपकी फाइल उनके पास पहले पहुंच जाती है, किनका किनका आज की डेट में होना है और किस लाइन के प्रैक्टिशनर्स हैं।
तो उस मेथड का हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति बैठता है वहाँ। वो हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति बैठता है जो डिस्ट्रिक्ट जज बन के तब हाई कोर्ट आया है। लो, तो आप उल्लू बना देंगे उसे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एपीओ के दरमियान जो प्रैक्टिस आपकी चल रही है वो सरकारी महकमे को यानी निचली अदालत को की प्रोसीडिंग को ज़मीनी स्तर पर समझती है। लेकिन वही कोर्ट साहब, ध्यान देना, उतने तजुर्बेकार नहीं होते अगर इमीडिएट चुने गए हैं। जैसे इमेजिन करें इसी 2024 की वैकेंसी आए, 25 में अगस्त तक फाइनल हो जाए, इसमें जो सेलेक्ट हो 2026 के एचजीएस में बैठे। अब उसको कितना तजुर्बा है एज एपीओ, कितना वो जानता है अदालती कार्रवाई। संजोग बैठे तो बात अलग है, नहीं तो वो मुश्किल होगा अनुभव में, लेकिन अवसर मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि ये जो एपीओ आपके सन्निकट है, आप यकीन से कह रहा हूँ ठंडी का सीजन क्रॉस नहीं करेगा दिसंबर, बिहार भी आएगी। इस समय सारा यूपी और बिहार जलमग्न है। एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरीके से थका हुआ है, घबराया हुआ है, रेड अलर्ट है, समझिए। आपको भी चाहिए कि इस समय केवल फार्म भरवा ले, एग्जाम न ले यूपी कमीशन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी डेट दिसंबर में लगी, ठंडी में, वहाँ कोई बाढ़ का सवाल नहीं रहेगा। और ध्यान रखिए, ये जो रूल रेगुलेशन बदला है आरओ के चलते, आपके एपीओ में भी आपको बंदर की नाच नचाएगा। प्रीलिम्स हमें लगता है केवल 2 शहर में देगा, लखनऊ और इलाहाबाद। तैयारी अपनी अच्छी रखिए। खाली वैकेंसी जिस दिन वैकेंसी के नाम पे मैं कुछ लिख देता हूँ, इतना तेजी से वो देखा जाता है कि पूछो मत। अगर कोई कायदे की बात कीजिए, अरे सर कुछ नहीं बोले हैं आज, महत्वपूर्ण चीज नहीं सुननी है। ठीक है, इंतजार करना बुरा नहीं है। मैं कोशिश भी करता हूं कि मुझे कहीं से कुछ सूचना मिले, आप तक पहुंचाऊं, और जो भी बातचीत आपसे करता हूं उसकी एथेंटिसिटी, प्रामाणिकता पे जोर रहता है। कपोल कल्पना गपोड़ नहीं। और अगर गलती होती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं, मुझसे ये भाई मिस्टेक हुई, हम नहीं समझ पाए। ये कोई वो थोड़े है, हमारी आपसे बातचीत एक मित्रवत है। हमारी अधिवक्ता बंधु बहन जो भी इस चैनल से जुड़ा है, 90% मुझे साफ फील होता है। मैंने जैसी परमात्मा से अर्ज लगाई थी वैसे ही लोग हैं। चाहे वो कमेंट बॉक्स में आप चले जाएं इक्का दुक्का छोड़कर, या मुझसे सीरीज से जुड़े हों, ना भी जुड़े हों, रेगुलर लिसनर हों। व्यूअर अगर हमारा भी है, वो हमको ना लाइक किया है, ना सब्सक्राइब किया है, ना कमेंट करता है, लेकिन व्यूअर है, सबके प्रति हमारा थैंक्स है, विशिष्ट आभार। पढ़ाई भी जोड़ के रखिए मेहनत से, मतलब आप समझिए रेगुलेशन के चार्ट बनाइए, ऐसे ऐसे एरिया के क्वेश्चन को ट्रिक कीजिए, मार्क कीजिए, हैंड राइटिंग में, रिटन में रखिए, अच्छे अच्छे केस लॉ उसमें कोड करिए, एक महत्वपूर्ण माहौल में जुट जाइए, तब एपीओ में अच्छे रैंक से आप सेलेक्ट होंगे। उत्तर प्रदेश में एपीओ की जॉब या किसी भी स्टेट में, खास करके बिहार में इस समय तो देख रहे हैं क्या पोजीशन है। गंडक नदी, कोसी नदी कहर बढ़ पाए है, गंगा, घाघरा, सरजू, पूरी हालत खस्ता हाल है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझ लीजिए, अचानक जिला कलेक्टर, चाहे रेवेन्यू का मैटर हो, अक्सर क्रिमिनल मैटर में, सिविल मैटर में ऐसा कम होता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर ऐसा जो किसी सांसद सदस्य से जुड़ा है। आप जानते हैं सांसदों और विधायकों के मुकदमे जल्दी निपटाने के लिए विशेष अदालतें गठित हैं। एससी एसटी से रिलेटेड मामले विशेष अदालतें देख रही हैं। आपको पता है फैमिली कोर्ट स्पेशल कोर्ट ही है। आपको पता है बच्चों और स्त्रियों के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले, बच्चों से यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले पास्को अदालतें देख रही हैं। उसमें जो ये अधिशासी अधिवक्ता हैं उनको उतना तजुर्बा नहीं होता। ध्यान रखना, जो कुर्सी पे वो न्यायाधीश बैठा है, क्या कहा हमने, वो जो अधिशासी अधिवक्ता है सरकार की तरफ से बोलने के लिए लगा है, डिफेंस करने के लिए, वो उतना पैरवी करने के लिए वो उतना तजुर्बेकार नहीं है जितना एडीजे अफसर है। हल्के मत लेना, बहुत माथा पच्ची करके बाद, अनुभव लेने के बाद तब वो कुर्सी पर बैठता है। इतना झन्ना लगा रखा है हाई कोर्ट ने कि वहाँ जब बनाता है एडीजे, उनको हल्के में कभी मत लेना। उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए ध्यान रहे जूनियर डिवीजन के हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, जिनकी एज क्राइटेरिया या टारगेट फिक्स है जूनियर डिवीजन, हमेशा अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति
सिर्फ इसलिए सम्मान ना करें कि सीनियर है, नहीं, नॉलेज बेसिस पे भी वो बहुत आगे है, आपसे ज़्यादा पसीना गाड़ा है उसने, ये आपका भाव होना चाहिए। और जिस सीक्वेंस में आपकी एज रिकमेंड कर रही हो, इजाज़त देती हो, उसको तय करके जुट जाइए। आज ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम आज फिर एक बार अपने उन अधिवक्ता साथियों को जो पटना पहुंच गए हैं और कल के एग्ज़ाम में 14 तारीख को संडे को पेपर दे रहे हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके लिए ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे झारखंड में मेंस लिखने जा रहे हैं, सीरीज का पहला पेपर दे चुके हैं, एक दिन अतर के यानी सोमवार के दिन हम सेकंड पेपर पे टेस्ट लेंगे और वो है आईपीसी, ओनली 1 आईपीसी। टोटल 17 टेस्ट की सीरीज है ये। इन 17 में 3 मॉडल पेपर भी हैं, 14 प्रश्न पत्र, 3 मॉडल पेपर, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, प्रेसी राइटिंग, आंसर ट्रांसलेशन के भी एक पेपर है। इससे रिलेटेड टेस्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं या आने वाले यूपीएचजेएस के मेंस, प्री को उतना फोकस नहीं करता, अगर जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो बच्चा प्री निकाल लेता है कोशिश करनी चाहिए उसी दफ़े फाइनल हो जाए। नहीं, बंधुओं बहनों, गौर से सुनना, अगर आप 2-3 बार आपका प्री हुआ और मेंस नहीं निकल पाया तो बहुत बड़े झटके में पड़ सकते हैं। इसलिए जब मेंस का अवसर मिले तो उसी बार मेरा पार हो जाने की तकनीक जितना हो सके मैक्सिमम लगाइए। हम आप सबसे एक सकारात्मक उम्मीद रखते हैं, जो स्नेह, जो एक संबंध विकसित हुआ है हमारे आपके बीच, इसको निर्मित कराने में परमपिता परमेश्वर का हाथ है, माधव का हाथ है, माधव मदन मुरारी का हाथ है, लेटे हुए हनुमान जी का हाथ है, सभी देवताओं का हाथ है। तब एक मधुर संबंध निर्मित हुआ है। इस संबंध में जान फूंकने के लिए, इस संबंध को गौरव से लादने के लिए, इस संबंध में नई खुमारी लाने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाना होगा, चाहे मुझसे जुड़ें या नहीं। अगर आप हमारे चैनल शो कर रहे हैं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी बता देंगे, सर मेरा चैनल हुआ, हम आपका चैनल रेगुलर फॉलो करते थे, हमें तसल्ली होगी। और अगर मेरे व्यक्तिगत माध्यम से ये तसल्ली आप शेयर करते हैं तो स्वभावतया इसका पूरा जिम्मेवार जो परम तत्व है, जो हमारे आपके बीच हमेशा रहता है, वो उसका इनाम देगा, ठीक है। तो हम सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से इस क्रूशियल समय को भुनाने, समय का सदुपयोग करने की अपेक्षा के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। इंतज़ार कीजिए, 19 जुलाई को देखिए कोर्ट के आर्डर पास करती है, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।